हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज एक नई क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि आयोग क्या होता है। आयोग कमीशन क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे कि कमीशन क्या होता है। ऐसी संस्था होती है, ऐसा निकाय होता है जो किसी विशेष काम या उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा बनाया जाता है। मतलब एक आप मान लीजिए कमीशन, एक कमेटी बनाई जाती है, लोगों की टीम बनाई जाती है जो किसी विशेष काम को पूरा करते हैं या किसी उद्देश्य या किसी लक्ष्य को लेकर जो चलते हैं उसको कंप्लीट करते हैं। ये बनाता कौन है? ये सरकार के द्वारा या हमारे संसद में हमारे संविधान के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, यानी जब सरकार को किसी खास समस्या, कोई मुख्य प्रॉब्लम हो गई, उसका समाधान करना होता है, किसी वर्ग के अधिकारों की रक्षा करनी होती है या किसी विषय की जांच पड़ताल करनी होती है, किसी चीज़ में सुधार करना होता है, तो इसके लिए सरकार जो है एक आयोग, एक टीम, एक लोगों का ग्रुप तैयार करती है जिसको कि हम आयोग बोलते हैं। और वो ग्रुप के लोग हैं, जो टीम के लोग हैं, वो इस चीज़ की पूरी छानबीन करेंगे, समस्या का समाधान भी करेंगे, पूरे विषय की जांच पड़ताल भी करेंगे, उसमें सुधार भी करेंगे, अपना सजेशन भी देंगे और वहाँ पर जहाँ पर लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी होती है वो रक्षा भी करेंगे। अब है कि इस कमीशन की विशेषताएं क्या होती है। तो ये कमीशन मैंने आपको बताया कि स्वतंत्र संस्था, आज़ाद रूप से कमेटी होती है, आज़ाद रूप से लोगों की टीम होती है जिनको पूरी तरह से ईमानदारी से अपनी तरफ से अपनी सोच के अकॉर्डिंग काम करने की पूरी छूट दी गई होती है। इस आयोग को जो है संविधान, कानून या सरकारी आदेशों के आधार पर बनाया जाता है। तो सरकार इन आयोगों का निर्माण करती है, संविधान के नियमों के अकॉर्डिंग कानून के दायरे में रहकर जो है इस टीम का, इस कमीशन का, इस आयोग का निर्माण किया जाता है। जो आयोग है उसमें एक तो मुख्य अध्यक्ष होगा और बाकी कुछ अन्य मेंबर होते हैं जिन्हें कि सरकार या राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कि कमीशन बन गया, मान लो 6 लोगों का कमीशन है, तो उसमें एक तो मुख्य अध्यक्ष होगा और 5 अन्य लोग जो है उसकी हेल्प करने के लिए होंगे। तो 6 लोगों का कमीशन आयोग या फिर टीम बना दी जाती है। जो टीम कौन बनाएगा? या तो सरकार बनाएगी या फिर राष्ट्रपति बनाएगा। आयोग का काम जो है केवल सुझाव या सजेशन देना नहीं होता, बल्कि पूरी अच्छी निष्पक्ष जांच करना, निगरानी करना, रिपोर्ट तैयार करना और समाधान सुझाना भी होता है। कोई चीज़ का सॉल्यूशन भी वो बताएगी, जांच पड़ताल भी आयोग करेगा, पूरी निगरानी भी रखेगा, रिपोर्ट भी बनाएगा। ठीक है, उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति के सामने पेश कौन करेगा? ये आयोग ही करेगा। कई आयोगों को अर्ध न्यायिक शक्तियाँ भी मिलती है, जैसे कि गवाह बुला सकते हैं कई आयोग, दस्तावेज मांग सकते हैं आदि। इनको कुछ पावर भी दी गई होती है ताकि अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छी प्रकार से सोल्व कर सकें। तो आयोग की विशेषताएं क्या होगी कि ये स्वतंत्र संस्था होती है, नियम कानूनों के अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है, इसको सरकार या राष्ट्रपति इसमें नियुक्त करते हैं। जितने भी मेंबर होंगे, कितने बड़ा आयोग बनाना ये सरकार पर ही डिपेंड करता है। ये जो आयोग के लोग हैं वो सजेशन ही नहीं देते बल्कि प्रॉब्लम को सोल्व भी करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, रिपोर्ट भी तैयार करते हैं और उसकी निगरानी भी रखते हैं। और कई आयोगों को, जो बड़े आयोग होते हैं, मुख्य आयोग होते हैं, उनको कई शक्तियाँ, कई पावर भी मिली होती हैं ताकि वो अच्छी तरह से कोई भी समस्या है, कोई भी काम है, उसको अच्छी प्रकार से सोल्व कर सके। नेक्स्ट हमारा हो गया आयोग के प्रकार। संवैधानिक आयोग, वैधानिक आयोग, कि जिन्हें संविधान में सीधे प्रावधान दिया गया, जिनका संविधान में सीधा वर्णन है, जैसे कि वित्त आयोग, निर्वाचन चुनाव का आयोग, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग, इनको संविधान में सीधे प्रावधान दिया गया है। लेकिन वैधानिक आयोग, जिन्हें कि संसद या राज्य विधानमंडल के बनाए कानून से बनाया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, इन्हें संसद या राज्य विधानमंडल में जो कानून नियम शामिल है उनके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। गैर वैधानिक या नियम आधारित आयोग, जिन्हें सरकार अपने आदेश या अधिसूचना से बनाती है, जैसे कि नीति आयोग। ये 3 टाइप के आयोग होते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग बनने वाले, विधान नियमों के अकॉर्डिंग बनने वाले, और गैर विधान या नियम आधारित आयोग, जिन्हें की सरकार अपने ऑर्डर से कभी भी बना सकती है। अब आता है टॉपिक कि आयोग जरूरी क्यों है।
कि किसी खास वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति हो गई, महिला, अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमेशा आयोग की एक लोगों की टीम की ज़रूरत पड़ती है। वो टीम ही जो है इन लोगों की सारी चीज़ों को नोट करती है, जांच पड़ताल करती है और इनके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है उस चीज़ को राष्ट्रपति के सामने रिपोर्ट में प्रस्तुत करती है। समाज में और प्रशासन में सुधार लाने के लिए भी आयोग की ज़रूरत होती है। सरकार को सजेशन देने के लिए, सलाह या सुझाव देने के लिए भी आयोग की ज़रूरत होती है। जनता और सरकार के बीच में जो है ब्रिज का काम, सेतु का काम भी कौन करते हैं? ये आयोग ही करते हैं। जनता की बात को सरकार तक पहुंचाते हैं ये आयोग के लोग, और सरकार की कोई बात हो गई उसको जनता तक कौन पहुंचाते हैं? ये आयोग ही पहुंचाते हैं। आयोग में जो टीम शामिल होती है वो पहुंचाते हैं। अगर हम बिल्कुल इसी लैंग्वेज में कहें तो आयोग कौन है? सरकार का सहायक प्रहरी, मतलब सरकार की हेल्प करने वाला, जो कि समाज के किसी हिस्से के हितों की रक्षा करता है और सरकार को सही दिशा दिखाता है, सरकार को राय देता है, सरकार को सजेशन देता है। याद रखिएगा, आयोग में जो शामिल लोग होते हैं, 5, 6 कितने भी मेंबर हों, वो सारे के सारे टैलेंटेड होते हैं और अच्छे से निपुण भी होते हैं अपने काम में। तो उन्हीं को जो है इस आयोग में, कमीशन में नियुक्त किया जाता है ताकि वो अपने काम को अच्छी से, पूरी ईमानदारी से कर सकें। तो वैसे तो देखने में ये टॉपिक ईजी है, लेकिन फिर भी कई बच्चों को कंफ्यूज होता है कि आयोग होता क्या है। तो मैंने आपको बता दिया आयोग या कमीशन क्या होती है। नॉर्मल बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में हम समझे तो लोगों की एक टीम होती है जिसको कि सरकार या राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। यह लोगों की टीम को, इनको जो मुख्य उद्देश्य दिया गया, इनको जो काम दिया गया होता है, वो अपने काम को पूरी ईमानदारी से, उसकी गहराई से जांच करके सरकार के सामने अपने सुझाव भी देते हैं। सरकार को उसको समाधान के लिए अपनी राय देते हैं और उसमें सुधार करने के लिए भी ये अलग अलग बातें बताते हैं। तो आयोग, कमीशन, आई होप आपको अच्छे से क्लियर कट समझ आ गया होगा कि आयोग होता क्या और इसके क्या काम है, क्या कितने आयोग हैं। संवैधानिक आयोग, वैधानिक जो विधान के नियमों के अकॉर्डिंग बनते हैं, और गैर वैधानिक आयोग। ठीक है, 3 टाइप के आयोग हैं। इतना डिटेल में शायद ना पूछा जाए, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि जो आयोग आता है कोई भी चीज़ का लिखा हुआ उसके पीछे आयोग, जैसे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो ये आयोग या कमीशन क्या है? ये लोगों की टीम ही होती है बच्चे, जो कि अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया तो जनजाति के लोगों के लिए काम करेगी ये आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया तो वो आयोग जनजाति के लोगों के लिए काम करेगा। तो जिस चीज़ के आगे आयोग लग गया, जिसके मुख्य हेडिंग है, वो उसी के लिए काम करेगा, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, अच्छे प्रकार से जांच पड़ताल करके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक आयोग। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं डाउट को दूर कर दूंगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आसान भाषा में आपको इसको समझाने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पढ़ेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पढ़ेंगे। तो उसमें आपको और अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू।